गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे डिफिनेशन के बारे में। टेंस के 3 फॉर्म में बांटा गया था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान, और इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, जो डिफिनिट ना हो, और टेंस का मतलब काल। इस चीज़ के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। अब हम लोग पहचान और रूल के बारे में पढ़ेंगे। पहचान इसका है ता है, ती है, ते हैं, etc। अगर हम लोग रूल की बात करें तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इस तरह से होते हैं। मैं पत्र लिखता हूँ, या वह राम बाजार जाता है। हम लोग पिछले क्लास में भी बात किए थे कि इंडेफिनिट मतलब डिफिनिट नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं पत्र लिखता हूँ, यानी कि मैं पत्र लिखता हूँ। पत्र लिखने का जो काम है वो कब से शुरू हुआ और कब अंत होगा, इस चीज़ की जानकारी हम लोग को इस सेंटेंस में पता नहीं चल रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम बाजार जाता है। राम बाजार किस माध्यम से जाता है या किस लिए जाता है, इस चीज़ की जानकारी हम लोग को इस सेंटेंस में नहीं है, इसलिए इसे इंडेफिनिट में रखा गया है। अब इसे हम लोग इस रूल पे बनाएंगे। पहले बोल रहा है कि सब्जेक्ट का प्रयोग करें, यानी सब्जेक्ट का काम करें। इसमें सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए आई। उसके बाद बोल रहा है कि V1 या V5 का प्रयोग करें, V1 या V5 का। इसमें भर्व यहाँ लिखना। उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट बोल रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, मैं। मैं के लिए आई। उसके बाद लिखना का राइट होता है, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन का केस है, इसलिए क्या लगेगा, राइट। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, तो राइट है लेटर। यहाँ पे एक V5 है। V5 के मतलब होता है एस या ईएस। क्या होता है, एस या ईएस। थर्ड पर्सन के केस में V5 का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था राम बाजार जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम। उसके बाद बोल रहा है कि भर्व, यहाँ भर्व क्या है, जाना। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार। अब यहां थर्ड पर्सन का केस है, राम बाजार जाता है। राम, उसके बाद भर्व। थर्ड पर्सन के केस में V5 का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे एस या ई एस,
अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का केस रहेगा तो ईएस का प्रयोग करना है वर्ब के साथ। जैसे यहाँ पे जाना का गो होता है तो गो का गोज होगा। अगर यहाँ पर वोवेल रहेगा यानी कि ए ई आई ओ यू तो ईएस का प्रयोग होगा। अगर कॉन्सोनेंट रहेगा लास्ट अक्षर, वर्ब का लास्ट अक्षर अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो एस, और अगर वर्ब का लास्ट अक्षर वोवेल रहेगा तो हम लोग ईएस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है कि राम बाजार जाता है तो राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। यहां पे टू जाने के सेंस में प्रयोग होता है। इंडिफिनिट टेंस, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में 6 तरह का सेंटेंस बनाया जाता है। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव और एक होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, और एक होता है WH क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव। चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, हम लोग सभी में इस 6 तरह का सेंटेंस बनाएंगे। जैसा कि अभी हम लोग अफर्मेटिव में बनाए थे इस रूल के हिसाब से, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस, इस रूल के हिसाब से बनाए थे कि आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, यानी कि मैं पत्र लिखता हूं। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है, इसका भी पहचान वही है, ता है, ती है, ते हैं, etc। अगर रूल की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यहां पे लिखा रहेगा कि मैं पत्र नहीं लिखता हूं, एग्जाम्पल में मैं पत्र नहीं लिखता हूं, क्या लिखा हुआ है कि मैं पत्र नहीं लिखता हूं, क्या लिखा हुआ है, मैं पत्र नहीं लिखता हूं। यहां पे सब्जेक्ट के रूप में क्या है, आई, 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 उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा, डू। उसके बाद बोल रहा है कि नॉट का प्रयोग करें, नहीं के लिए क्या प्रयोग होगा, नॉट। उसके लिए उसके बाद बोल रहा है कि वर्ब 1 का प्रयोग करें, यानी कि अफर्मेटिव में V1 या V5 होता है, और निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो या WH क्वेश्चन हो या WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव हो, इसमें हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। जैसा कि यहाँ पे वर्ब है लिखना, तो लिखना के क्या होगा, राइट, और ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, तो राइट अ लेटर। अगर एक और सेंटेंस रहता, राम बाजार जाता है, तो यहां सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम के लिए राम, और यहां बोल रहा है कि डू या डज का प्रयोग करें, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का केस है, इसलिए यहां पे डज का प्रयोग होगा। उसके बाद बोल रहा है नॉट का प्रयोग करें रूल के हिसाब से, सॉरी, राम बाजार नहीं जाता है, तो राम डज नॉट। उसके बाद बोल रहा है वर्ब 1 का प्रयोग करें, तो वर्ब 1 क्या है, जाना, तो जाना गो होगा।
क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, और डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस निगेटिव होगा, तो उसमें हम लोग वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जाना वर्ब है, तो यहाँ पे गो हो जाएगा। और कहाँ जाता है? तो बाजार, तो गो टू मार्केट। मार्केट। अगर यहाँ अफर्मेटिव का केस रहता तो यहाँ पे गोज होता, लेकिन यहाँ निगेटिव का केस है, यानी निगेटिव का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे V1 होगा। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे इसका रूल होगा डू या डज प्लस, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या होगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ पे है, यहाँ पे एग्जाम्पल इस तरह से रहेगा कि क्या मैं पत्र लिखता हूँ, क्या मैं पत्र लिखता हूँ। यहाँ पे नॉट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग होगा। अब पहले बोल रहा है कि डू या डज का प्रयोग करें। किस चीज़ का प्रयोग करें? डू या डज। तो सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट को देखना है। किस चीज़ को देखना है? सब्जेक्ट को देखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मैं। उसके बाद उसके बाद यहाँ बोल रहा है वर्ब वन, तो पहले हम लोग सब्जेक्ट का काम करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है, तो मैं के लिए का चीज का प्रयोग होता है? डू का। तो डू आई। उसके बाद बोल रहा है वर्ब वन, यहाँ वर्ब क्या है? लिखना। तो डू आई राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पत्र। तो डू आई राइट अ लेटर। रूल में बोल रहा है नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से हम लोग को बनाना है। आगे हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या होगा? इसका रूल होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या होगा? इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ डू या डज था इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के हिसाब से डू या डज और निगेटिव के हिसाब से नॉट हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल किस तरह का रहेगा? इस तरह से, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। क्या है? मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। अब बोल रहा है पहले डू या डज का प्रयोग करें, तो सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट देखना है। सॉरी, क्या मैं यहाँ पे छूट गया था क्या? अब यहाँ पहले बोल रहा है डू या डज का प्रयोग करें, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग को डू या डज का प्रयोग करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है, तो मैं के लिए डू आई। उसके बाद निगेटिव के रूप में यहाँ पे नॉट है, नहीं के लिए, तो नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि वर्ब वन का प्रयोग करें। किस चीज़ का? वर्ब वन। वर्ब वन, यहाँ पे वर्ब किसको बोलते हैं? अगर हम लोग सिंपल भाषा में जाने तो जिस शब्द के लास्ट में यानी अंत में न हो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे लिखना, खाना, पढ़ना, जाना, आना, सब क्या है? वर्ब है। और वर्ब के मतलब जहाँ पे काम हो, जहाँ पे एनर्जी की खपत हो, उसे क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। अब यहाँ पे डू आई नॉट, क्या होगा? राइट। यहाँ पे वर्ब है राइट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र। तो राइट अ लेटर। एक और एग्जाम्पल करेंगे। राम पटना नहीं जाता है।
इसको भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। डज, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस है। डज क्या राम पटना नहीं जाता है? तो इसका क्या बनेगा, डज, क्योंकि राम के हिसाब से क्या लगता है, डज लगता है, तो डज राम नॉट गो टू पटना। निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब उसके बाद डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस निगेटिव में वर्ब वन का प्रयोग होगा। इस चीज को हर समय ध्यान रखना है। आप लोग गलती हर समय यहीं पे करते हैं, इसलिए हम लोग को इस चीज को ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव के बाद सभी सेंटेंस में V1 का प्रयोग करना है। किस चीज का प्रयोग करना है, V1 का प्रयोग करना है। उसके बाद अब हम लोग WH क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन में व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट और हु आता है। क्या आता है, हु। व्हाई मैंने क्यों होता है, क्यों होता है। वेयर मैंने कहाँ, सॉरी भेन है, भेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, व्हाट मतलब क्या, हु माने कौन, हु मतलब कौन। अब इसमें सेंटेंस, पहले तो हम लोग रूल लिखेंगे। रूल होगा WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका रूल क्या है, WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन है। ठीक, अब इसमें हम लोग सेंटेंस लिखेंगे। एग्जाम्पल, राम क्यों पटना जाता है, राम पटना क्यों जाता है। हम लोग जब इसके टेंस का इंट्रोडक्शन ले रहे थे उस समय हम लोग पढ़े थे कि WH क्वेश्चन में क्वेश्चन किया जाता है। क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। हर समय इसमें क्वेश्चन रहेगा। राम क्यों पटना जाता है, राम कहाँ जाता है, राम कब पटना जाता है, राम कैसे पटना जाता है। इस तरह से हम लोग को सेंटेंस में देखने को मिलेगा। अब हम लोग के बनाना है। यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहले बोल रहा है WH क्वेश्चन का प्रयोग करें। तो अभी हम लोग अभी पढ़े कि व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, हु, ये सब क्या है, WH क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्यों क्या हो गया, WH क्वेश्चन। और रूल के हिसाब से बोल रहा है सबसे पहले किस चीज़ का प्रयोग करना है, WH क्वेश्चन। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, व्हाई, क्यों के लिए क्या होता है, व्हाई। उसके बाद बोल रहा है कि डू या डज का प्रयोग करें। तो सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट देखना पड़ेगा डू या डज प्रयोग करने के लिए। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम के हिसाब से क्या प्रयोग होगा, डज। उसके बाद राम, आगे है कि V1 का प्रयोग करें। किस चीज़ का प्रयोग करना है, V1। यहाँ वर्ब का चीज है जाना, तब गो हो जाएगा, वर्ब ए है। इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। V1, V5, V3, V4 ये सब क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। अब यहाँ राम गो हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, पटना, होगा व्हाई डज राम गो टू पटना।
उसके बाद रूल में बोल रहा है नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। मैं क्यों पत्र, मैं क्यों पत्र लिखता हूँ, मैं क्यों पत्र लिखता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या है, वाई है। उसके बाद बोल रहा है डू या डज, उसके बाद बोल रहा है कि सब्जेक्ट का प्रयोग। तो पहले हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे। क्यों के लिए क्या होगा, ओ हाई। उसके बाद बोल रहा है रूल में डू या डज, सब। उसके बाद सब्जेक्ट, तो पहले हम लोग को सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के हिसाब से क्या होगा, डू, आई। उसके बाद वर्ब वन, वर्ब क्या है, लिखना, वाई डू आई राइट। उसके बाद है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना। ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, राइट अ लेटर। उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसका रूल क्या होगा, इसका रूल है डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या है, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्या मोहन, क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है। क्या है, क्या मोहन स्कूल नहीं जाता है। अब रूल में बोल रहा है कि सबसे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन का प्रयोग करें, यानी कि सॉरी गलत लिखा गया जी, राम मोहन स्कूल क्यों नहीं जाता है। अब इसको हम लोग बनाएंगे। पहले बोल रहा है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या है, वाई। ये हो गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन। उसके बाद बोल रहा है डू या डज, सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग प्रयोग करेंगे। डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्यों है, तो क्यों के लिए वाई। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है डू या डज, तो पहले सब्जेक्ट को देखना है। किस चीज़ को देखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन के हिसाब से डज का प्रयोग होगा, मोहन। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे नॉट का करना है, सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा। उसके बाद नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद आगे बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। किस चीज का, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, जाना, तो जाना के गो होगा। उसके बाद सॉरी यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब है जाना, तो जाना का गो होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो गो टू स्कूल। उसके बाद बोल रहा है अदर वर्ड, अदर वर्ड नहीं है। उसके बाद बोल रहा है नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग खत्म कर लिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। किस चीज़ के बारे में, कॉन्टिन्यूअस के बारे में। अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ रहे थे कि कॉन्टिन्यूअस शब्द किस चीज़ से बना था, कंटिन्यू शब्द से। कंटिन्यू मतलब क्या होता है, लगातार। जैसा कि यहाँ पे सेंटेंस से पता चलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं पत्र लिख रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है कि मैं पत्र
लिख रहा हूं। इसका बनता है कि आई एम राइटिंग अ लेटर। क्या बनता है? आई एम राइटिंग अ लेटर। लेकिन हम लोग को सेंटेंस समझना है कि कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यू कैसे है। यहाँ पे लिखा हो मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो हम लोग को इस सेंटेंस में किसी भी एंगल से ये पता नहीं चलता है कि जो इस सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो पत्र लिखने का काम है वो कब से शुरू हुआ था और कब अंत होगा। हम लोग को इसमें इस चीज़ का पता ही नहीं चलता है। इसीलिए इसका एक नाम क्या है? कंटिन्यूअस नाम है। कंटिन्यूस शब्द से बना है। इस पे हम लोग बात भी किए थे। अब हम लोग इसका रूल के हिसाब से बनाएंगे। पहले हम लोग इसका पहचान के बारे में बात करेंगे। PREACNT, PREACNT, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या है? इसका पहचान है रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, etc। अगर हम लोग रूल की बात करें तो रूल इसका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम और प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या होता है? इसका पहचान है रहा हूं, रही हूं, रहे हैं। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या होता है? मैं पत्र लिख रहा हूं। क्या है? मैं पत्र लिख रहा हूं। सोहन घर जा रहा है। उसके बाद हम लोग स्कूल जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं। अब हम लोग को बनाना है। हर समय हम लोग को रूल के हिसाब से किसी भी सेंटेंस को बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेंटेंस के हिसाब से बनाइएगा तो कभी कभी आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा कि पत्र मैं लिख रहा हूँ, तो उस समय दिक्कत होने लगेगा। इस चलते हम लोग को रूल के हिसाब से बनाना चाहिए। यहाँ पे रूल है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैं के लिए सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करना, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, तो आई के हिसाब से एम होगा। उसके बाद बोल रहा है बिफोर का प्रयोग करें। यहाँ वर्ब क्या है? लिखना। तो लिखना वर्ब बिफोर मतलब होता है आईएनजी। क्या होता है? आईएनजी होता है। बिफोर मतलब आईएनजी। अब यहाँ लिखना के क्या होता है? राइट, राइटिंग। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? पत्र, तो राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे लिखा हुआ सोहन घर जा रहा है, तो यहाँ पर भी उसी तरह से पहले सब्जेक्ट क्या है? सोहन। सोहन के हिसाब से क्या प्रयोग होगा? इज। उसके बाद क्या है? बिफोर का प्रयोग करना, यानी वर्ब का चौथा रूप। इसमें जाना है तो जाना के गोइंग। उसके बाद बोला है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या चाहिए? घर, तो घर के क्या होगा? टू, हाउस। जाने के सेंस में टू का प्रयोग होता है, क्योंकि हम लोग प्रीपोजिशन में पढ़े होंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान में, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ पे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। अब हम लोग बनाएंगे हम लोग स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हम लोग, तो यहाँ पे बी होगा। बी के साथ क्या लगेगा? आर, यहाँ पे आर होगा। उसके बाद बोल रहा है कि बिफोर का प्रयोग करें। अगर में वर्ब कौन है? जाना,
तो यहाँ पे जाना कि गो होता है और बिफोर बोल रहा है तो आईएनजी का प्रयोग करेंगे, गोइंग। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। यहाँ भी जाने का सेंस है, मतलब बंदा स्कूल जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो जब स्थान परिवर्तन होगा तो टू का प्रयोग करेंगे। किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, टू का। ये हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए। क्या बनाए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। इसका भी पहचान वही होता है जो अफर्मेटिव का था। यहाँ पे रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, etc। रूल क्या, इसका रूल होगा केवल नॉट लगेगा इसमें, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या होगा, अदर वर्ड। यहाँ पे केवल नॉट का प्रयोग करना है। किस चीज़ का प्रयोग करना है, नॉट। उसके बाद पूरा रूल वही रहेगा जो अफर्मेटिव का था। अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल इसमें होगा, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ। पहले बोला है कि सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के लिए आई। उसके बाद का चीज का बोल रहा है, आई के साथ क्या होगा, एम। उसके बाद बोल रहा है नॉट, तो नहीं के लिए क्या होगा, नॉट। उसके बाद क्या बोल रहा है, बिफोर का प्रयोग करें, तो यहाँ पे वर्ब का चाहिए लिखना, तो इसका राइट का बिफोर क्या होगा, राइटिंग। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, पत्र, तो राइटिंग अ लेटर हो गया, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, सोहन विद्यालय सोहन विद्यालय नहीं जा रहा है। सबसे पहले हम लोग किस सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सोहन। उसके बाद बोल रहा है कि ईज एम आर का प्रयोग करें, तो सोहन के हिसाब से क्या होगा, ईज होगा। उसके बाद बोल रहा है नॉट का प्रयोग करें, तो नहीं के लिए क्या होगा, नॉट। उसके बाद क्या बोल रहा है, बिफोर का प्रयोग करें, यानी कि वर्ब का चौथा रूप, तो यहाँ पे क्या होगा, गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, विद्यालय, तो गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू क्या होगा, स्कूल हो गया। उसके बाद आगे हम लोग करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना कुछ नहीं है, पहचान तो वही रहेगा, रूल में थोड़ा सा आगे पीछे करना है। रूल में आगे पीछे एक करना है कि इसमें ईज एम आर आगे रहेगा, कहाँ रहेगा, आगे। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बिफोर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव में हर समय ध्यान देना है कि नॉट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करें। आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल करेंगे। इसमें होगा कि क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ। उसके बाद और लिखते हैं सेंटेंस, पहले बना लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि ईज एम आर का प्रयोग करें, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। तो हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से क्या प्रयोग करते हैं, ईज एम आर का,
तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के हिसाब से क्या होगा, एम होगा। यहाँ पे आई हो गया। उसके बाद बिफोर का प्रयोग करें, वर्ब क्या है, लिखना, तो लिखना का राइटिंग। उसके बाद क्या चीज बोल रहा है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, पत्र, तो राइटिंग अ लेटर। और उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। एक और एग्जांपल हम लोग करेंगे। राम पुस्तक, राम पुस्तक पढ़ रहा है। सॉरी, यहाँ पे होगा क्या राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है पहले ईज एम आर का प्रयोग करें, उसके बाद सब्जेक्ट। तो पहले हम लोग को सब्जेक्ट देखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम के हिसाब से क्या होगा, ईज। उसके बाद राम। उसके बाद बोल रहा है बिफोर का प्रयोग करें। किस चीज़ का प्रयोग करें, बिफोर। तो यहाँ पे वर्ब का चीज है पढ़ना, तो पढ़ना के क्या होगा, रीडिंग। उसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, तो रीडिंग बुक होगा। उसके बाद रूल में बोल रहा है अदर वर्ड, तो अदर वर्ड इस सेंटेंस में नहीं है। उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से हम लोग को बनाना है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इस रूल में कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट का प्रयोग करना है, बाकी सारा रूल वही रहेगा। नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल इस तरह से रहेगा। एग्जाम्पल रहेगा, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। अब इसमें रूल क्या है, ईज एम आर प्लस सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग ईज एम आर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के हिसाब से एम होगा। उसके बाद आई। उसके बाद रूल में बोल रहा है नॉट का प्रयोग, तो नहीं के लिए नॉट होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, बिफोर का प्रयोग करें। वर्ब एकरा में क्या है, लिखना, तो लिखना कि क्या होगा, राइटिंग। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, तो राइटिंग अ लेटर। उसके बाद बोल रहा है अदर वर्ड नहीं है। उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से बनाना है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। वह दिल्ली जा रही है। सॉरी, क्या वह दिल्ली नहीं जा रही है। अब हम लोग को बनाना है, तो पहले ही जय मार, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या होगा, ईज होगा। उसके बाद सी होगा, क्योंकि जा रही है, फीमेल है। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे रूल में क्या है, नॉट। उसके बाद बिफोर का प्रयोग करेंगे। यहाँ वर्ब क्या है, जाना, तो जाना के गोइंग। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, तो गोइंग टू दिल्ली। उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद हम लोग अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस डब्ल्यू एच क्वेश्चन का क्वेश्चन करेंगे, सेंटेंस करेंगे। उसके बाद डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस निगेटिव। डब्ल्यू एच क्वेश्चन, इसका भी पहचान वही था। पहचान क्या था, रहा हूँ, रही हूँ, रही हूँ, रहे हैं, etc। इसका रूल होगा, थोड़ा सा एरर है इसमें, होगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस
इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इसमें एग्जाम्पल इस तरह से रहेगा कि मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं पटना क्यों जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन रहेगा, हर समय WH क्वेश्चन में क्वेश्चन किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे है, मैं पटना क्यों जा रहा हूँ। अब मैं पटना क्यों जा रहा हूँ, अब यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले WH क्वेश्चन का प्रयोग करें। WH क्वेश्चन क्या है, क्यों, तो यहाँ पे व्हाई होगा। उसके बाद इज MR का प्रयोग करना है, तो मैं के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे एम होगा, एम आई बिफोर वर्ब का चौथा रूप तो गोइंग होगा, गोइंग टू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, पटना, गोइंग टू पटना, यहाँ पे नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। एक और सेंटेंस हम लोग इसमें करेंगे, एक और, मोहन कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले बोला WH क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन क्या है, क्यों, तो क्यों के लिए व्हाई का प्रयोग होगा। उसके बाद बोल रहा है इज MR का प्रयोग करें, तो यहाँ पे मोहन के हिसाब से इज होगा। उसके बाद मोहन क्यों नहीं बाजार जा रहा है, तो यहाँ पे यहाँ पे WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव नहीं है, तो गोइंग होगा, गोइंग टू कॉलेज, क्या होगा, कॉलेज। यहाँ पे बोला नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, तो नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव का सेंटेंस करेंगे। इसका भी पहचान वही होगा, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, etc। उसके बाद रूल में ज़्यादा कुछ नहीं है, WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव में केवल नॉट का प्रयोग होता है। WH क्वेश्चन प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा, अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। WH क्वेश्चन प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इसमें एग्जाम्पल इस तरह से रहेगा, राम मुंबई क्यों नहीं जा रहा है। राम मुंबई क्यों नहीं जा रहा है, सबसे पहले बोल रहा है WH क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन क्या है, क्यों, तो क्यों के लिए क्या होगा, व्हाई। उसके बाद बोल रहा है कि सब्जेक्ट का प्रयोग करें, सब्जेक्ट के हिसाब से इज MR का प्रयोग करें, तो उसके बाद राम के हिसाब से क्या होगा, इज होगा। उसके बाद राम नॉट गोइंग टू मुंबई। आगे हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे।